प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए भी में गान कला पाए भी में, सेवा सिखाए भी में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आपने श्री नागरदास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री नवल सखी जी द्वारा रचित वाणी जी के दो पदन के भावन को संक्षेप में श्रवण किया। दूसरे पद में आपने बताया कि इनको कृपा कैसे प्राप्त भई है। आज तीसरे पद के कुछ भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। तीसरे छप्पे में आप कह रहे हैं कि मेरे जो पूज्य गुरुदेव हैं श्री स्वामी नागरदास जी महाराज, उनकी वाणी कैसी है, उनके दर्शन कैसे हैं और उनको हृदय कितना सरस है, बाकू आप वर्णन कर रहे हैं कि दरस परस रुचि सरस। श्री नागरदास जी महाराज के दर्शन करके मेरे हृदय में स्वतः ही सरसता उत्पन्न है जाए है और दर्शन करके भीतर ऐसी रुचि उत्पन्न होवे कि मन ये करे कि इनके दर्शन करते ही रहे। हमें जो नित्य सिद्ध हो में उनकी पहचान ही ये है। जब भी आप कोई महापुरुष के दर्शन करने के काज जाओगे तो जैसे ही आप उनके दर्शन करोगे तो दर्शन करने में आपकी आंख ठहर जाएंगी, आपकी आंख ये चाहेंगी कि दर्शन हम करते रहें। और यदि उनके परिसर में आपको बैठने को सौभाग्य प्राप्त है जाए तो आपको ये अनुभव नहीं होगा कि हमें यहाँ आए कितना समय है गयो है। वहाँ पे बैठने के बाद में उठने को मन नहीं करेगा। और यदि
कोई बड़भागी को ऐसे महापुरुषन के दो शब्द सुनने को यदि कोई मौका मिल जाए, कोई बिन को भाग्य जग जाए, तो आप ये देखिए अनुभव करके कि आपको जी ये करेगा, मन ये करेगा कि ये और सुना मैं बोलते ही रहें, क्योंकि वे ज़्यादा नहीं बोले हैं। रीत तो बोले भरो न बोले, यदि कभी कछु बोले तो सब संशय खोले। उनके जो भी कछु शब्द निकस के आमेंगे वो तो भैया एक अनुभव की बाणी होगी, अनुभव की किताब होगी, तो जी करेगा कि ये और बोलते रहे हमें। तो श्री नागेंद्रदास जी महाराज के दर्शन करके नवल सखी जी को जो अनुभव है रहे है, बाकू आप वर्णन कर रहे हैं कि दर्शन करके इनके हृदय में जो एक रुचि, एक सरसता उत्पन्न है रही है। बोले बाको मैं ही प्रमाण हूँ, बाको मैं ही अनुभव कर रहे हूँ। फिर आप ये कह रहे हैं बोले अमृत मुख बानी। और जब कभी आप बोले, कौन? श्री नागेंद्रदास जी महाराज, तो उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो वाणी है, वो ऐसी अमृतमयी वाणी है, ऐसी सुधामयी वाणी है कि बस प्राणन को मानो पोष रही है। ऐसो ही श्री ललित किशोरीदास जी के काज श्री सहचई शरण जी लिख रहे हैं कि प्रेम की पताका दिन रात फहरात जाकी, बाजत निशान मोद वृंदावन धाम है। श्यामा श्याम आँखिन में नाम जस लाखन में, भाषण में जात बलिहारी जन ग्राम है। भाषण में अर्थात बोली में जब कभी थोड़ो भी बोले करते हैं श्री ललित किशोरीदास जी, तो जितने भी दर्शनार्थी है वो सब बलिहारी करो करते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष हमें वे भैया ज़्यादा ना तो बोलें और ना ही या सूरत रस के रहस्य को ज़्यादा खोलें और वे भैया डोलें भी ना हैं। श्री बिहारीदास जी की लाइन यहाँ याद आ गई है। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं काहू के घर द्वार न उजकत, जिन्हें व्यसन निज कुंजलता को। जिन्हें लतान के नीचे या रस को रसास्वादन करवे को और चस्का लग गयो है, वे भैया काहू के घर और काहू के द्वार पे उझकनो पसंद नहीं करे हैं। उनकी तो ये पहचान है, दियो नहीं ले तो मांगे क्यों, बरने गुन कौन तिहारिन के। मांगवे की तो बात छोड़ दो, वो तो कोई देवे भी आवे तो भी बातें मना कर दें। उनकी ये पहचान है। ऐसे ही श्री बिहारीदास जी के परम कृपा पात्र और श्री नवल सखी जी महाराज के पूज्य सदगुरुदेव श्री नागेंद्रदास जी महाराज है, जिनके बारे में नवल सखी जी कछु लिख रहे हैं, जिनकी वाणी अमृत के समान है। फिर आप कह रहे हैं कर कमल सिर धरत धीर, भ्रम जात न जानी। ऐसे महापुरुषन को, ऐसे रसिक अनन्य जनन को यदि कर कमल, हस्त कमल अर्थात ये हाथ काऊ बड़भागी के माथे पे आ जाए, काऊ की पीठ को ये ठोक दें, तो भैया जितने भी मन में भ्रमण की भीड़ लगी भई ही, वो भैया सहज ही नष्ट है जाए है। जैसो कि श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं
प्रेम भक्ति उपजत ताहि छिन पाप ताप अवगुण गति नाश। तो कर अपने सिर धरत, कर कमल सिर धरत, धीर भ्रम जात न जानी। सारे भ्रम कब चले जाएं, जैसे सूर्य के उदय है बीते अंधकार चलो जाए है, ऐसे रसिक अनन जनन के हाथ के स्पर्श थे और भैया सारे भ्रम दूर है जाए। याई को श्री भगवत रसिक जी लिख रहे हैं। श्री भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त हुई ता क्षण में वो फेर न भव जल आवे। वही समय ऐसे है श्री नागेंद्र जी महाराज। फिर आप कह रहे हैं, करी कृपा निज जान, संग रसिकन को पायो। श्री नवल सखी जी को श्री नागेंद्र जी महाराज ने अपनी रस रीति को उपदेश तो कियो ही भैया, अपनों जान के अपने रस की गहराई समझाई बताई। और नवल सखी जी ये लिख रहे हैं कि रसकन को जो मुकु संग प्राप्त भयो है, वो पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्राप्त भयो है। ये काहू भाग भयो सतसंग, 300 बांधे और लागे और रंग। ये बिहारी दास जी के चौबोला की लाइन है। अपने निज रसिक अनन्य जनन को सत्संग कोई बहुत ही पुण्यन के प्रताप पे, कोई बहुत ही सौभाग्यशाली को प्राप्त हो गया है। और उनको संग जैसे ही प्राप्त होएगो तो फिर भैया ये रस रंग लगेगो ही लगेगो। ऐसो श्री बिहारी दास जी अपने वृंदावन कोरी चोज मनोज बढ़त रहे, या पद में भी कह रहे हैं, निज रस रीत प्रतीत विपिन बसै तोइल है। ये जो स्वामी जी महाराज की निज रस रीत है, देखो हर जगह निज जन निज रस रीत निज मन लगो भयो है, या में निज निज मतलब का है, निज मन में अनुभव भयो है। तो बोले ये जो निजी रस रीत है, निजी कहें जो अपनी ही उनकी ही संपत्ति है, जा संपत्ति में काहू को भी साजो है ना। तो निज रस रीत जो स्वामी जी की निजी संपत्ति है, स्वामी जी को जो रस देश है, विपिन बसे तो ही लहे। और यहाँ रह के भैया रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। रसिक होए और रसिक में भी रस को अनन्य होए, और अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज को ही जन होए। और बिन जनन में भी तुम्हें समझदारी को परिचय देना पड़ेगा कि ये या रस रीति के दृढ़ है या नहीं है, समझना पड़ेगा। तो फिर आप कह रहे हैं, गयो संग अनंदपति को रंग लाग्यो तब ही ये। जैसे ही रसिक अनन्य जनन को संग प्राप्त होएगा तो भैया स्वामी जी की रसरीति को रंग अपने आप लग जाएगा। याई को से सहचेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि मीठा मंजू पिलाया प्याला। मीठा, मीठो माने मधुर, मधुर माने महामधुर, सारा तिसार जो रस है। प्याला जो भैया मधुर रस को प्यालो। मीठा मंजू पिलाया प्याला, ऐसा मुर्शिद मेरा। मुर्शिद कहें उर्दू में गुरु थे। ऐसे गुरु मिले मुझको जो महामधुर रस को ही प्यालो पिवायो, जिनने रसिक राज दा मैं गुलाम। अब तो मैं इन रसकन को
और रसिकन के राजा धीराज स्वामी जी को ही गुलाम है गयो, इनकी ही गुलामी करूँ, इनकी ही जी हजूरी भावे मोकू। अब रसिक राजुदा मैं गुलाम जिमी कामी कामिनी चेहरा। पहले तो भैया मैं कामनीन को चेहरा बनो घूमा करता हूँ। आज या महामधुर रस के प्याले को पिवाए के स्वामी जी तुमने मुँह को अपनो बनाए लियो। आशिकान दा रंग संग, आशिकान दा इन रसिक जनन को, आशिक माने रसिक जन, आशिकान दा रंग, जब इनको रंग लगो मो संग, इनको जब संग मिलो मोको, आशिकान दा रंग संग उर श्री वृंदावन हेरा। ने मेरे हृदय को ही वृंदावन बना दियो। सहचरी शरण मोहिनी मोहन दिया हिया बिच डेरा। सहचरीश्वर जी कह रहे ये मोहिनी मोहन, ये प्रिया प्रीतम, ये कुंज बिहारी ने मेरे हृदय में डेरा डाल दिए हैं। बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पार, चारों चरण रहते हृदय यो सुख सैन सुहाय। चाहे यों कह दो, चाहे डेरा डारवो कह दो, चाहे यों कह दो सरसदास जी की भाषा, हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, चाहे ऐसे कह दो, चाहे भगवत रसिक जी की बात कह दो, भगवत रसिक हृदय अबनी पे बिलसत नव नव भाई, चाहे आप यों कह दो। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि गयो संग अनंदपति को, जब रंग लागो तब ही ये। जो भी आपको सुनाया हो सहचरी स्वर्ण जी को, आशिकान दा रंग संग उर श्री वृंदावन हेरा, रंग लागो तब ही ये, भय साधन सिद्ध तिनके। स्वामी जी के रस देश में साधन करने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ा साधन केवल यही है कि अपने मन को साध के रखे, अपने मन को विचलित नहीं होने, अपने मन को श्री हरिदास नाम, श्री हरिदास जी के चरण कमल में दृढ़ राखे, भरोसा राखे, संतोष राखे। सबसे बड़ी साधना यही है। भय साधन सिद्ध तिनके, और ये तिही छिन अनही किए। अनही कहो या अपने कहो, अनही अपने को एक ही भाव, तिही छिन अपने किए। यहाँ तो श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ललित लाडली अपने जान पास बैठाए, तो तिही छिन अपने किए। और अपने के है कि काम में लगो भैया, कि श्यामा को आधार, जो प्रिया जी को जो आधार है, प्राणाधार है, राज रस तो कहो। जो प्रिया जी को जो प्राणाधार राज रस है, वह रस को महाराज मोकू समझायो। सब रस को रस सार, जितने भी रस हैं उन सबन को सार जो रस है, कपड़छन किया भय जो रस है, बिहार बिसद गयो। बिसद माने नव नवायमान। जब रसकन को संग मिलो तो उनने मुँह ये श्यामा को आधार राजरस तो कहो, उनने मुँहते ये रस कहो, उन्हें मुँह को समझायो, बतायो। और जो सारा तिसार जो विशुद्ध रस है, विशुद्ध रस है, नव नवायमान रस है, वो मोकू पकड़ाए और दियो, अर्थात बा रस को मोकू अधिकारी बना दियो। जांचत जगत रति पलुमासा,
दीना खोल खजाना खासा। या रस को जो खास खजाना हो, वो खास खजाना इन रसिक अनन जनन ने ही कृपा करके मोको दियो। इनके सत्संग ते मोको प्राप्त भयो। गयो बिसदु बिहार अपनो, मुकु अपनो मान लियो प्रिया जी ने। गयो बिसदु बिहार अपनो, जान निज की नीमया। जैसी बर बिहारिन दास दुल, जैसी बर बिहारिन दास सुख निधि, दुल्हनी की दिन दया। अब तो मैं प्रिया जी की दिनों दिन दया और कृपा प्राप्त करते रहा हूं। ये प्रिया जी की ही कृपा, या यों कहो चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोय। तो इन रसकन में वो सामर्थ्य है जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग अनुसार। तो आप यहाँ कह रहे हैं, करी कृपा निज जान, संग रसिकन को पायो। रसकन को संग जब मैंने कियो पायो, श्री वृंदावन बिमल रस जस जुगल मिल गायो। जो प्रिया प्रीतम को बिमल जस है, उज्जवल जस है, पवित्र जस है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी बिहारन जी को पवित्र जस, चाहे बातें बिमल कह दो, चाहे आप मल मैथुन रहित कह दो, इनके मल मैथुन कछु नाही, चाहे बातें बिमल कह दो। तो वृंदावन बिमल रस जस जुगल मिल गायो। जहाँ हृदय रूपी वृंदावन में, सहचरी के हृदय रूपी वृंदावन में ये एक रस, ये जुगल बिलस रहे हैं, वह सुख को अब रसकन की कृपा से मोको भी निहारबे को सौभाग्य प्राप्त है गयो है। और अब मैं वही जस को गाऊं, लड़ाऊं, दुल रहाऊं, और मोको अब कोई जस अच्छो नहीं लगे है, ऐसा आप कह रहे हूं। श्रीदास रसाल निज गुण कहत, पारस कंचन प्रगट तुब। यहाँ श्री नवल सखी जी कह रहे हैं, हे श्री नागरिकदास जी, हे कृपा के अथाह सागर मेरे पूज्य गुरुदेव, आपके गुणन को, आपकी महिमा को, आपके दया माया और कृपा के स्वरूप को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा कंचन है जाए, सोनो है जाए, ऐसे मुंह जैसे लोहा को आपकी कृपा रूपी दृष्टि ने, आपकी पारस समान कृपा रूपी दृष्टि ने कंचन बनाए दियो। यही बात को श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे कि तब तो भोंदू जगत में अब रसकन सुरताज, श्री कुंज बिहारी बाल ने कीनी यही विधि काज। काऊ समय तो मैं हर प्रकार ते गया गुजरो हो, जगत के लोग मुझे भोंदू कहो करते हैं, और जैसे ही मुझ पे गुरु की कृपा भई, मुझको रसकन को राजाधिराज बनाए दियो। यही बात को काऊ समय ओरछा के राजा मधुकर शाह स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के काज आए, तो स्वामी हरदास जी ने कृपा करके उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करी
कि दिव्य दृष्टि में देत हूँ आनंद अभिषेक हूँ, विंध्याचल पर्यंत लो वृंदावन देखो। तो वो क्या कह रहे हैं राजा मधुकर साहब कि मैं जो उलूकन को सिर ताजा, मोए दिखाए दियो रवि राजा। रवि कहे सूर्य थे, उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई देवे है। हे स्वामी जी, हे रसकन के राजा धीराज, मैं तो उल्लून को भी सिरताज हूं। जैसे उल्लू को सूर्य कहां दिखाई दे सके है, मुंह जैसे उल्लू को आपने सूर्य के दर्शन कराए दिए, अर्थात वृंदावन के दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए दिए। तो यहाँ श्री नागरदास जी के परम कृपा पात्र श्री नवल सखी जी कह रहे हैं, पारस कंचन प्रगट तो वो, हे गुरुदेव आप तो साक्षात पारस मणि हैं। आपकी कृपा जा पे होए, आपकी दृष्टि जा पे पड़ जाए, जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाए, ऐसे आप चाहें तो कह नहीं है सके। तभी तो भगवत रसिक जी महाराज स्वामी हरदास जी के काजे एक कुंडलिया में कह रहे हैं कि पारस सो धन परिहर्यो, सेवक अकबर साह, श्री स्वामी हरिदास समय और बताऊं काहे अवधि वैराग्य ज्ञान की, भक्ति सुमूरत बंतु प्रेम निधि दशा ध्यान की। हे स्वामी जी, आप तो साक्षात पारस मणि हो। भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस, और पारस में और संत में इतनो अंतर्जान, बेलोहा सोना करें ये करें आप समान। अरे पारस मणि तो भैया लोहे को सोनो बनावे, पर यहाँ तो महाराज ये स्वामी हरदास जी बनावे। पकड़त भृंग कीट को जैसे तैसे कवे कहोगे, जैसे भृंगी बनावे गंदे कीड़ा को, ऐसे स्वामी जी तो यहाँ स्वामी जी बनामे हैं भैया। श्री हरिदास अनुपम साहिबी, तिनकी संसरी और बताऊं काहि भी, ऐसो नहीं है वही है या जग कोई, ना तो कोई भयो न है न होगो, जा ऊपर कर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई। स्वामी जी की शरण में जो भी कोई आए, वे सब स्वामी जी बनाए स्वामी जी ने। आए नागरदास जी को भी स्वामी जी की ही उपाधि दी जा रही है कि जैसे पारस मणि लोहे को सोनो बना दे है, ऐसे आपने मुँह को कंचन बना दियो, आपने मुँह को अपने समान बनाए दियो है। ये भगवत रसिक जी की काजो देखो, रसिक शिरोमणि कहे तब अंत बंत सुख अमरपुर, श्यामा श्याम अखंड पद ताहम जइए सुनऊ सुर। आज इनको नाम रसिक शिरोमणि है। श्री ललित किशोरी दास जी को देखो, स्वामी हरदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। तो यही एक ऐसा रस देश है जहाँ की क्षमता, जहाँ की ममता और जहाँ की समता को कोई आकलन कर ही नहीं सको है। और जितने भी रस देश हैं वे तो भैया आप ही इनको अनुभव करके देख सको हो। ये तो ऐसा देश है कि बस तुरंत आवेश, जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। तो यहाँ ये कह रहे हैं, प्रगट तुब नागरिदास सन्मुख भये, जो साधन तीछिन सिद्ध हो। ये नवल सखी जी कह रहे हैं कि नागरदास जी मेरे गुरुदेव ऐसे हैं कि कोई उनके सन्मुख होए तो सही, उनके चरणन में दृढ़ निष्ठा रखे तो सही, महाराज सब साधन
वायु समय सिद्ध है जाए हैं और वह जन को भी नित्य सिद्ध वपु प्राप्त है जाए है। ऐसा है ये स्वामी जी को रस देश। तो या छप्पे में श्री नवल सखी जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव नागरदास जी के स्वरूप को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आज के प्रसंग को भी आओ यही विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।